filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. आतंकियों को मारने इसका जवाब सरहद पार है और दोस्तों सरहद पार जाना ही पड़ेगा। इनको कभी ठीक से किसी ने जवाब ही नहीं दिया, इसलिए ये पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, आतंकवादी संगठनों को पैसा देते हैं, हथियार देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उनको टारगेट भी देते हैं। दोस्तों वो आप ही रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने आप ही कह रहे हैं कि साहब मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो जैसे पाकिस्तान करता है, पकड़ा जाता है पाकिस्तान। आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक करवाया था जिसमें 130-135 मासूम बच्चे मारे गए थे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का, याद होगा आपको। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। आपको तो पता ही है इस वक्त पुंछ और राजौरी में क्या हो रहा है, एनकाउंटर चल रहा है, आर्मी चीफ वहां पे आ चुके हैं और डिफेंस मिनिस्टर यानी कि श्री राजनाथ सिंह जी वहां पे आने वाले हैं एक आध दिन में। क्या ब्रीफिंग होगी, आगे क्या प्लान है फौज का, ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं एक सुझाव यहां पे देना चाहता हूं और ये सुझाव मेरे मन के बहुत करीब है दोस्तों। सुझाव ये है कि जब भी ऐसा कुछ होता है और हम अपने फौजी भाई खोते हैं, हमारे फौजी भाई वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो फिर आर्मी ऑपरेशन करती है और कुछ चंद टेररिस्ट को मारती है और हम लोग ये समझते हैं, पूरा भारत ये समझता है कि बदला पूरा हो गया। दोस्तों एक कैसा बदला है जहां पे हमारी तरफ से एक फौजी वीरगति को प्राप्त हो जाता है लेकिन पाकिस्तानी एक आतंकी मारा जाता है। ये तो कोई बदला नहीं हुआ, ये तो बराबर का सौदा नहीं है दोस्तों, ये तो बराबरी की बात नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूं, कर्नल के बदले कर्नल, मेजर के बदले मेजर, कप्तान के बदले कप्तान, जेसीओ के बदले जेसीओ, एनसीओ के बदले एनसीओ, सिपाही के बदले सिपाही, वो होता है बदला। हमारे कर्नल साहब इस दुनिया से चले गए, हमने 4 आतंकियों को मारा और फिर हमने खुशियां मनाई कि देखिए हमने तो बदला पूरा कर लिया। नहीं, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अगली बार जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, पिछली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, हमने आतंकवादियों को मारा था, हमने बालाकोट जब करा तब भी हमने आतंकियों को मारा था। जैश ए मोहम्मद का पूरा एक ग्रुप 300-325 का साफ कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि फसाद की जड़ पाकिस्तानी आर्मी है। मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं साहब आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। अजीब सी बातें नहीं कर रहा मैं। दुश्मनी हाफिज सईद से या दाऊद इब्राहिम से या मौलाना मसूद अजहर से नहीं है, दुश्मनी पाकिस्तानी फौज से है। आज दाऊद इब्राहिम मारा जाएगा, कल दूसरा पैदा हो जाएगा, हाफिज सईद मारा जाएगा, दूसरा पैदा हो जाएगा और यह सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान के पास ऐसे हजारों दर हजारों मदरसे हैं जहां पे वो नए नए हाफिज सईद रोज पैदा करते हैं। आप मारेंगे, एक और पैदा हो जाएगा, रावण के सर की तरह। सर काटेंगे, एक और सर बीच में उग जाएगा वहां पे। तरीका यही है दोस्तों। पाकिस्तान, ये जो रावण की नाभि में अमृत जो है ना, जिसकी वहां पे तीर मारो मरेगा, वो जो नाभि में अमृत है वो पाकिस्तानी आर्मी है। जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, कश्मीर में हमारे भाइयों का यही होता चला आएगा। ये मैं कई सालों से बोल रहा हूं, आज फिर दिल करा मैंने आपके सामने रिपीट कर दिया। दोस्तों जो दूसरी खबर है वो ये है कि मोहम्मद शफी एक सुपरिटेंडेंट थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, एसपी, रिटायर हो चुके थे और बोला रिटायरमेंट के बाद कि मैं दीन पे अपना वक्त बिता दूंगा। तो मस्जिद में वो खिदमत करते थे और अजान देते थे। ही यूज्ड टू कॉल पीपल फॉर प्रेयर। उनको मार दिया आतंकियों ने, क्योंकि एक ज़माने में उन्होंने वर्दी पहनी थी। आतंकियों ने देखा निहत्ते हैं, आतंकियों ने देखा कोई हथियार नहीं है, अकेले हैं, तो आतंकियों ने उनके ऊपर गोली चलाई। तो उनके परिवार के साथ भी हमारी संवेदनाएं, बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये लोग ऐसा ही करते हैं, अकेले निहत्ते को देख के या देखा कम है ज़्यादा है या घात लगा के चुपचाप मारना, इसका भी जवाब देना ज़रूरी है। और इसके जवाब किसी आतंकी को मार के नहीं होगा, आतंकियों को मार के नहीं होगा। इसका जवाब सरहद पार है और दोस्तों सरहद पार जाना ही पड़ेगा। वहां पे ईरान की अगर बात करें तो ईरान ने यह धमकी दी है साहब कि हम मेडिटेरेनियन सी को पूरा शटडाउन कर देंगे। ईरान ने कहता है, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ईरान कहता है विल शट डाउन द मेडिटेरेनियन सी। और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हैं, इनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकवी। ये कहते हैं कि यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और हम देखिए ना,
अभी वो जो भारत जहाज आ रहा था उस पर ईरान ने ड्रोन मारा। भारत का जहाज नहीं था, जाहिर सी बात है, जहाज किसी और देश का था, लेकिन मारा उसने ड्रोन। ईरान ने ब्लैकमेलिंग पे ईरान उतरा है। मैं आपको बताता हूं ये होता क्यों है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब बातें दोस्तों आपको कोई बताएगा नहीं ये होता क्यों है। जब ईरान जैसे देश या पाकिस्तान जैसे देश जब कमज़ोरी देखते हैं ना आपके रिस्पॉन्स में, जब उनको लगता है कि आप पीसफुल नहीं हार्मलेस हैं, फ़र्क है ना दोनों में। जैसे मैं हूं, आई एम अ पीसफुल गाय बट आई एम सर्टनली नॉट हार्मलेस। पर ये लोग जब देखते हैं किसी को पीसफुल, इनको लगता है कि हार्मलेस है, फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं। कल अगर दुनिया मन बना ले और दुनिया कहे कि ठीक है इजराइल तुम हमास को संभालो, बाकी ईरान वीरान को हम संभाल लेंगे, ये चुप हो जाएंगे। ये चुप हो जाएंगे। इनको कभी ठीक से किसी ने जवाब ही नहीं दिया, इसलिए ये पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, आतंकवादी संगठनों को पैसा देते हैं, हथियार देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उनको टारगेट भी देते हैं दोस्तों। इसके बाद पेंटागन का ये कहना है कि साहब ड्रोन फायर्ड फ्रॉम ईरान स्ट्रक द जापानीज ओन्ड केमिकल टैंकर एमवी केम प्लूटो। और केम प्लूटो तो जापानीज टैंकर है, उसको ड्रोन ईरान की साथ। देखिए अभी तक तो जो चल रहा था वहां पे रेड सी का मामला ना, वो तो यमन से चल रहा था, हाउथी रेबल्स मार रहे थे दाएं बाएं या फिर हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। ये ईरान की सरजमीन से चला है ड्रोन। अब आप समझ लीजिए ईरान सीधे सीधे, एक तो ये है ना कि आप किसी को फंड कर रहे हैं, आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं, आप किसी को इक्विप कर रहे हैं, आप किसी को टारगेट दे रहे हैं, लेकिन वो कोई और है। इसको हम लोग कहते हैं कल्पेबल डिनाइबिलिटी, यानी कि साहब मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। करवा आप ही रहे हैं लेकिन दुनिया के सामने आप ही कह रहे हैं कि साहब मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो जैसे पाकिस्तान करता है, पकड़ा जाता है पाकिस्तान, बेइज्जती भी होती है, जलील भी होता है, लेकिन सबके सामने पाकिस्तान ये कहता है कि हमें नहीं पता। ये ईरान ने अपनी सरजमीन से ड्रोन लॉन्च करा है और ये एमवी केम प्लूटो इसको मार गिराने की कोशिश करी है। और एक और ऑयल टैंकर है एमवी साई बाबा। एमवी साई बाबा भी ये इसको इट हैज बीन अटैक्ड। तो दोस्तों और काफ़ी कुछ खबरें हैं मेरे पास आज के लिए, लेकिन आज मैं सिर्फ इतनी ही खबरें आपको दूंगा। एक और चीज़ है कि एहसानुल्लाह एहसान वो है जिसने कि आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक करवाया था, जिसमें 130-135 मासूम बच्चे मारे गए थे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का, याद होगा आपको, कई साल पहले की बात है। वही था एहसानुल्लाह एहसान। इसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये हिस्सा है। इसने पाकिस्तानी आर्मी और ISI को बोला है कि ये हाई प्रोफाइल लीडर्स ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, जो तो दाइश कहते हैं, उनको ये हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये कह रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बंदा एहसानुल्लाह एहसान। ये एक ज़माने में पाकिस्तानी आर्मी का हुआ करता था। पाकिस्तानी आर्मी ने इसी के थ्रू करवाया था APS पेशावर का अटैक। इसको कैप्चर करा, इसको चुपचाप छोड़ दिया, ये पता नहीं कहाँ गया, नोबडी नोज। अब ये वापस आया और अब ये कह रहा है कि ISI और पाकिस्तान आर्मी शे देते हैं इस्लामिक स्टेट को। इससे काफ़ी हलचल हो गई पाकिस्तान में। अब पाकिस्तानी पकड़े गए क्योंकि एहसानुल्लाह एहसान तो इनके बड़े करीबी था एक ज़माने में। इसको कैप्चर करा था, फिर इसको छोड़ भी दिया। इन्होंने बोला हमें पता ही नहीं कैसे छोड़ दिया इसको, कैसे भाग गया ये। तो ये अब लोग दुनिया भर में बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टेट क्या एक्चुअली इस्लामिक स्टेट को शय दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट ने तो अलकायदा को भी शय दी थी। ओसामा बिन लादेन को, अल-जवाहिरी को, सब लोगों को शय किसने दी? पाकिस्तानी स्टेट ने शय दी। तालिबान किसने बनाया? पाकिस्तानी स्टेट ने। तो ये मानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि दाइश भी पाकिस्तान के आशीर्वाद और ISI के आशीर्वाद से काम कर रहा है। तो दोस्तों आज की इतनी ही खबर है। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।